गाइस नमस्कार। आप मेरे साथ करें 90 डेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेप। ये है 16 सवाल, लीड कोड 75 का। ओवरऑल सवाल है लीड कोड 1004, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस 3। ये सवाल एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जिसे मैं एक्वायर रिलीज कैटेगरी कहता हूँ। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो ही होता है, एक्वायर रिलीज से मैं इसको नाम देता हूँ। तो बताता हूँ सवाल क्या है। देखो, सवाल ये कहता है आपको ये एरे दिया गया है, इसमें 1 और 0 ही है। तो ऐसा बोला गया है आप सबसे बड़ी वंस की विंडो बताइए, सबसे बड़ी वंस की विंडो बताइए जिसके अंदर अलाउड है कि आप अप टू 2 zeros, अप टू के जीरोस को फ्लिप करके 1 बना सकते हो। मतलब बेसिकली पता क्या बोला गया है, सबसे बड़ी वनों की विंडो बताओ जिसमें अप टू के जीरोस अलाउड हैं। क्योंकि ये बोला गया ना, यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। तो अप टू के जीरोस उसके अंदर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको फ्लिप करके हम 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सवाल, मैं एक टेस्ट केस उठा लेता हूँ। ये वाला टेस्ट केस उठा लेता हूँ। नीचे वाला अच्छा टेस्ट केस लग रहा है, 0 0 1 1, और के इसमें 3 बोला गया है। 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 ट्रिपल 0 के बाद 4 1। ठीक है, तो आउटपुट का 10 है, देख लेंगे वो जो भी है। देखिए, ये एरे दिया गया है, अप टू 3 0 फ्लिप करना अलाउड है। मतलब जो भी आपके सब एरे है उसमें 3 0 तक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 को फ्लिप करना अलाउड है, मतलब 3 0 को 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्वायर रिलीज स्ट्रेटजी क्या कहती है, इसमें ना मैं एक जे रखता हूँ, उसको -1 पे रखता हूँ, आई को इधर रखता हूं। आई का काम है एक्वायर करना, जे का काम है रिलीज करना। हर मोमेंट पे आपकी स्ट्रिंग वैलिड होनी चाहिए। अभी आई जहां खड़ा है उसे एक्वायर करेंगे, अभी वो एक्वायर हुआ नहीं है। जहां पर आई अभी होता है ना, उसको एक्वायर करेंगे, वो भी एक्वायर हुआ नहीं है। ठीक है, दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, ध्यान से देखना। जे को रखा है -1 पर, आई को रखा है 0 पर। अभी जहां आई है वो एक्वायर हुआ नहीं है, होगा। जहां जे है वो रिलीज हो चुका है, जहां जे है वो रिलीज हो चुका है। -1 पे कोई है ही नहीं तो कुछ रिलीज नहीं हुआ है अभी। ठीक है, विंडो आपकी कहां से कहां रहती है, जे रिलीज। देखो, विंडो हमेशा ध्यान से सुनना, कहां से कहां रहेगी। जे अगर मेरा किसी टाइम पर जे यहां हुआ और आई यहां हुआ तो इसका मायने क्या होगा, जे रिलीज हो चुका है, आई एक्वायर होगा, अभी हुआ नहीं है। तो विंडो ये होती है आपके पास, विंडो ये होती है। ध्यान से देख लो, जे जहां है वो रिलीज हो चुका है, आई जहां है वो एक्वायर होगा, अगली बारी में होगा। तो विंडो होती है आपकी J+1 से I-1, J+1 से I-1। उसका साइज कैसे निकाल सकते हो आप, हमेशा उसका साइज निकल जाता है। अगर आप पूछेंगे विंडो कहाँ से कहाँ है, तो J+1 से I-1 है, और उसका साइज कितना होता है, I-1 - J उसका साइज होता है। ठीक है, जैसे देख भी लो, अगर ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो देखो ये 4 पर है और ये 0 पर खड़ा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या दे रहा है, 4 - 1 - 0 दैट इज 3। तो एक्चुअली इस टाइम पे 3 ही साइज की विंडो है। तो ये वाली बात ध्यान से रखना। दोबारा से मैं अपनी बात बोल देता हूँ, जे जहाँ पर है वो रिलीज हो चुका है, जे जहाँ पर है वो रिलीज हो चुका है। आई जहाँ पर है वो एक्वायर नहीं हुआ है। तो विंडो हमारी जो रेलेवेंट होगी वो J+1 से लेकर I-1 तक की होगी। ये होती है विंडो। इस विंडो का साइज क्या होता है, कभी भी आपको दिया जाए L2R विंडो है तो आपकी विंडो का साइज पता क्या होता है, तो बोथ इंक्लूसिव तो R-L+1 होता है। तो मैंने बोला कि जे रिलीज हो चुका है, आई एक्वायर हुआ नहीं है, तो विंडो हुई J+1 से I-1 बोथ इंक्लूसिव। तो फॉर्मूला लगा दो R-L+1 वाला, -J-1+1, तो मतलब R-L+1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो I-1 - J आपकी विंडो का साइज होगा। ठीक है, मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई। तो देखो, हर बार क्या करना है, आई एक्वायर करेगा और बढ़ेगा। हम सोचेंगे हमारी स्ट्रिंग इनवैलिड तो नहीं हो गई है, इनवैलिड हो गई तो जे बढ़ के रिलीज करके उसको वैलिड बनाएगा। एक्वायर और रिलीज के बाद हम कंसिडर करेंगे आंसर को। दोबारा से बोलता हूँ, आई क्या करेगा, आई वाला एलिमेंट हम एक्वायर करेंगे और आई को बढ़ा देंगे, एक्वायर करेंगे, आई को बढ़ा देंगे। अब सोचेंगे क्या ये स्ट्रिंग है, ये वैलिड है कि नहीं है। वैलिड है मतलब इसमें के से ज़्यादा 0 तो नहीं हो गए। अगर के से ज़्यादा 0 हो गए हैं तो जे बढ़ेगा तब तक जब तक स्ट्रिंग वैलिड नहीं हो जाती, रिलीज करता रहेगा, तब तक रिलीज करेगा जब तक वैलिड नहीं हो जाती। उसके बाद अब जे बढ़ चुका है, रिलीज होकर वैलिड हमारे पास स्ट्रिंग आ चुकी है, उस स्ट्रिंग का साइज हम कंसिडर करेंगे, देखेंगे वो हमारा आंसर है कि नहीं। अब देखिएगा, एल्गोरिथम चलाता हूँ। एक आई जहाँ था उसे एक्वायर कर लिया और आई को बढ़ा दिया। ठीक है, K3 अलाउड है, इसमें K3 अलाउड है। तो मैंने जब इसे एक्वायर किया तो मैंने देखा मेरे काउंट कितने हो गए हैं, 0। काउंट ऑफ 0 कितना हो गया है, 1 हो गया है। K3 अलाउड है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे एक्वायर करना, देखो एक्वायर करने का मतलब इस एलिमेंट को कंसिडर कर लिया, इसकी वजह से काउंट ऑफ 0 1 हो गया है मेरे पास, और आई को बढ़ा दिया। एक्वायर करो, आई को बढ़ाओ। अब सोचो क्या ये वैलिड है, हाँ जी वैलिड है। वैलिड क्यों है,
J+1 से I-1 तक, J+1 से I-1 तक वैलिड है क्या? हाँ वैलिड है। क्यों वैलिड है? एक ही जीरो तो है, वैलिड है। तो हमारे पास पहला साइज़ आ गया। हाँ जी, एक साइज़ का अपने को मिल गया जो वैलिड है, रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम आए यहाँ पर खड़ा है, एक्वायर किया तो हमारे पास काउंट 2 हो गया और आए बढ़ा दिया। क्या रिलीज़ करने की आवश्यकता है? नहीं जी, रिलीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि K3 तक अलाउड है, 3 जीरो तक अलाउड है, अभी 2 ही हुए हैं, तो रिलीज़ कुछ नहीं हो रहा। साइज़ कंसिडर कर लिया हमारा, J+1 से I-1 तक का साइज़ 2 है, तो हमारे पास सबसे लंबी स्ट्रिंग 2 की आ चुकी है, वैलिड स्ट्रिंग। कंसिडर अब आए जो एक्वायर कैसे होगा? एक्वायर करके आई को बढ़ाया, काउंट नहीं बढ़ेगा जीरोस का, क्योंकि वो तो 1 था, काउंट 2 ही है। तो J+1 से I-1 की विंडो जो 3 साइज़ की है, क्या उसको रिलीज़ करना पड़ेगा? कुछ रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काउंट 2 ही जीरोस हैं उसके अंदर, तो साइज़ 3 आ गया अपने पास। जब ये भी करके बढ़ाया तब भी काउंट ऑफ जीरोस 2 ही रहा, J+1 से I-1 के बीच में 2 ही रहा, तो रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंसिडर करो। कंसिडर किया तो साइज़ 4 हो चुका है। अब जब मैंने इसको एक्वायर किया और आई को बढ़ाया तो काउंट हो गया 3 भी तो अलाउड है, अब भी कुछ रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, 3 भी अलाउड है, कुछ रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, तो काउंट हो गया 5। इस बार जब एक्वायर किया, एक्वायर करके आई को बढ़ाया तो काउंट हो गया 4, 3 ही जीरो अलाउड थे। तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मोमेंट पर J+1 से I-1 की विंडो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसमें 4 जीरो हैं। तो अब J बढ़कर रिलीज़ करेगा और वैलिड बनने की कोशिश करेगा। J कब तक बढ़ेगा? जब तक वैलिड नहीं हो जाता। तो देखो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, अभी ये कंसिडर नहीं हो सकती, जब तक ये कंसिडर नहीं हो सकती, जब तक J रिलीज़ नहीं करता है। तो J बढ़ा, अरे ये तो ज़ीरो है तो काउंट कम हो गया, और जैसे ही काउंट वैलिड हो गया J रुक गया, कि काउंट वैलिड करा दिया, तो ठीक है जी, J+1 से I-1 की फिर से वैलिड है स्ट्रिंग हमारे पास, जिसका साइज़ 5 है, जो पिछले साइज़ को बीट नहीं कर रही है, तो वो हमारी बेस्ट स्ट्रिंग है। अब दोबारा से एक्वायर स्टार्ट होता है, एक्वायर किया, आए बढ़ा, काउंट 3 वैलिड है, तो अब हम J+1 से I-1 6 साइज़ की स्ट्रिंग हमारा आंसर हो चुकी है। एक्वायर करके आए बढ़ाया, काउंट 3 ही है, वैलिड है, कुछ रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 7 साइज़ की स्ट्रिंग हो चुकी है। देखो J+1 से I-1 की स्ट्रिंग 7 साइज़ की है। J+1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, J तो पीछे है, उससे आगे स्टार्ट हो रही है, I से पहले ही खत्म हो रही है, तो 0 1 1 0 0 1 1 7 साइज़ है, उसमें 3 ही जीरो है, विच इज़ ओके। अब ये भी एक्वायर करके आए आगे बढ़ा, काउंट वही 3 रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को काउंट वही 3 रहा, तो रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्ट्रिंग 8 की हो चुकी है। 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1, हाँ जी 8 साइज़ की है और ये वैलिड है, J+1 से लेकर I-1 तक वैलिड है, 3 ही जीरो है, इसमें फाइन है। अब जब इसको एक्वायर करके आए बढ़ा तो काउंट हो गया 4। अब ये कंसिडर नहीं करी जा सकती, अब पहले J रिलीज़ कराएगा, कंसिडर करने से पहले J रिलीज़ करवाएंगे। कैसे रिलीज़ कराएंगे? J आगे बढ़ा, जहाँ पहुँचा उसको रिलीज़ करेंगे। तो ज़ीरो है तो भैया काउंट को 3 कर दो और रुक जाओ, वैलिड हो गया, रुक जाओ। तो अब ये स्ट्रिंग कंसिडर हो सकती है J+1 से I-1 की, ये स्ट्रिंग कंसिडर हो सकती है 1 1 0 0 1 1 0, इसमें 3 ही जीरो हैं, J+1 से I-1 कंसिडर हो सकती है। 8 साइज़ है, पर 8 साइज़ पिछली बार से बेहतर नहीं है। अब ये आए एक्वायर होके आए आगे बढ़ा, वैलिड है स्ट्रिंग, 9 साइज़ हो गया। आए एक्वायर होके आगे बढ़ा, वैलिड है स्ट्रिंग, 10 हो गए। अब जब इसको एक्वायर करके आगे बढ़े तो ये काउंट 4 हो गया था, इनवैलिड है जी, इनवैलिड है, अब नहीं हम उसको कंसिडर कर सकते। कंसिडर करने के पहले J को बढ़ के कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर J ने ये यहाँ पर पहुँच के कुछ छोड़ा नहीं, काउंट 3 नहीं हुआ। J यहाँ पे पहुँच के कुछ छोड़ नहीं पाया, जब J ने इसको छोड़ा तो काउंट 3 हुआ, तो अब जाकर स्ट्रिंग वैलिड हुई है, दोबारा से अब जाकर स्ट्रिंग वैलिड हुई है, ये वाली स्ट्रिंग आपकी अब वैलिड है। 0 1 1 1 0 1 1 0, 3 जीरो है इसमें, 0 1 1 1 0 1 1 0, जिसका साइज़ 8 है, तो वो 10 नहीं है, तो आंसर तो नहीं है हमारा, ठीक है। अब इसको कंसिडर किया, दोबारा से काउंट 4 हो गया, कंसिडर नहीं कर सकता, पहले J बढ़ के दोबारा काउंट को 3 करेगा, काउंट 3 हो गया दोबारा। अब कंसिडर कर सकते हैं, तो 1 1 1 0 1 1 0, हाँ आए यहाँ पर इस स्टेप पे, हाँ ये स्ट्रिंग चल रही है आपकी, आए आगे था 1 1 0 1 1 0 0, 3 जीरोज उसमें, 1 1 0 1 1 0 में 3 जीरोज हैं, विच इज़ ओके। अब जैसे ही आए ने इसको एक्वायर करके आगे बढ़ा, दोबारा से काउंट 4 हो गए, तो अब कौन नहीं जीने देगा आपको? J नहीं जीने देगा। आगे बढ़ा, 3 नहीं हो पाया, इसको रिलीज़ किया तो हम 3 हो गए। अब ये आंसर कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन आपकी इस टाइम पर जो स्ट्रिंग है J+1 से I-1 वो 1 1 0 0 ही है, जो 5 साइज़ की है, जो 10 से बड़ी नहीं है, तो बात नहीं बनी। इसको कंसिडर किया,
आई यहाँ पर हो गया, काउंट 3 ही है तो इसको कंसिडर करेंगे हम। 6 साइज़ बट बीट नहीं कर पाया। आई यहाँ पर पहुँचा 7 साइज़, आई लास्ट में पहुँचा 8 साइज़। आपका आंसर 10 ही रह गया जो कभी बीच में आया था। आई थिंक 10 आया था इधर के करीब। आई थिंक दिस वॉज 10, आई एम नॉट श्योर। 1100 111 011, हाँ ये हमारा आंसर आया था बीच में। तो मैं इसको दोबारा से प्रोसेस करा देता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा प्रोसेस करा देता हूँ, फिर मैं इसको कोड करूँगा। मेन बातें याद रखो। आई का काम है एक्वायर करना, जे का काम है रिलीज़ करना, ठीक है। आई जहाँ पर होता है वो भी एक्वायर हुआ नहीं है, जे जहाँ पर होता है वो रिलीज़ हो चुका है। तो आई जहाँ पर है उसे कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आंख मूंद के एक्वायर कर लो, फिर सोचो ये वैलिड है क्या। अगर इनवैलिड हो गए तो रिलीज़ करके वैलिड होना पड़ेगा। आंख मूंद के एक्वायर कर लो, अगर इनवैलिड हो गए हो तो रिलीज़ करो, फिर आंसर कंसिडर करो। तो आई यहाँ पर है, कंसिडर किया, काउंट 1 हो गया, 0 से काउंट 1 हो गया, पर वैलिड है। आई बढ़ा देना होता है हमेशा। दोबारा से मैं बोलता हूँ अपनी बात, देखो यहाँ पर आई तो एक्वायर करने का मतलब क्या है, एक्वायर करके बढ़ा दिया। एक्वायर करने का मतलब है काउंट 1 कर दिया आपने, उस एलिमेंट को देख लिया। एलिमेंट देख के हमारे पास अब नंबर ऑफ जीरोस 1 आ चुके हैं। कहाँ से कहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 आ चुके हैं, j+1 से i-1। तो j+1 से i-1 विंडो भी इस टाइम पे ये है, j तो इधर खड़ा है तो j+1 इससे आगे स्टार्ट होगा, i तो आगे है तो i-1 पीछे ही खत्म हो जाएगा। तो j+1 से i-1 के अंदर अभी एक 0 है, परफेक्ट है। अब अगले वाले को देखो कंसिडर कैसे कराऊँ। कंसिडर करके i बढ़ाया, काउंट 2 हो गए, वैलिड है क्योंकि काउंट 4 नहीं हुआ, 3 से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइम पे ये स्ट्रिंग कंसिडर हो रही है, तो ये स्ट्रिंग हमारे लिए आंसर है। अभी तक की बेस्ट स्ट्रिंग यही है। कंसिडर करके आई को बढ़ा दिया, काउंट 2 ही रहा। तो इस टाइम पे ना एक बार विंडो देखो, रिलीज करने की जरूरत है नहीं, विंडो देखो j+1 से i-1, ये है आपकी विंडो। इसमें 2 ही जीरोज हैं, अप टू 3 जीरोज भी ओके अपने को। तो हमारा आंसर 3 हो गया। कंसिडर करके आई बढ़ाया, एक्वायर कर लिया बेसिकली। क्या रिलीज करने की जरूरत है, j+1 से i-1 को रिलीज करने की जरूरत है? नहीं, 2 ही जीरोज उसमें, हमारा काउंट 2 हमें बता रहा है। कंसिडर करके आई बढ़ाया तो काउंट 3 हो गया, पर अब भी रिलीज करने की जरूरत नहीं है। j+1 से i-1 अगर मैं सोचूं, j+1 से i-1 सोचूं, 5 एलिमेंट्स हैं, आंसर तो हमारा है, रिलीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 से ज़्यादा होगा तब दिक्कत है। अब देखो ये करके जब मैंने आगे बढ़ाया, एक्वायर करके बढ़ाया तो काउंट हो गया 4। अब ये विंडो, इस विंडो को ध्यान से देखो, 00 11 00, ये विंडो सही नहीं है j+1 से i-1, इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रिलीज़। किसको रिलीज़, जे बढ़ा के रिलीज़ करो। जे बढ़ाया, ये तो 0 है, रिलीज़ किया 3 हो गया, विंडो वैलिड हो गई। अब आंसर कंसिडर कर सकते हैं, j+1 से i-1 जो कि साइज़ 5 है, 5 का आंसर तो अपने पास पहले ही पड़ा तो आंसर नहीं बना। अब ये कंसिडर करके एक्वायर करके आई बढ़ाया, काउंट हमारा 3 ही रहा। अब विंडो ये है j+1 से i-1, रिलीज़ करने की जरूरत नहीं क्योंकि काउंट 3 ही है, तो आंसर हो गया 6। ये बढ़ाया, रिलीज़ करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया जी 7। कहाँ से कहाँ, j+1 से i-1 आंसर होता है, आंसर हो गया 7। ये बढ़ाया, काउंट 3 ही चल रहा है, रिलीज़ करने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया 8। अब जब ये किया तब काउंट हो गया 4, अब रिलीज़ करना पड़ेगा, तो पहले ये रिलीज़ किया जिससे काउंट वापस 3 हो गया। अब जो विंडो है हमारी वो ये विंडो है, 11 00 111 जो 8 साइज़ की है, जो हमारा आंसर चल रहा है। पर अब जब इसको एक्वायर करके, मैंने इसको कंसिडर करके आई बढ़ाया तो हमारी विंडो होगी 9 साइज़ की, इसको एक्वायर करके बढ़ाया तो होगी विंडो 10 साइज़ की, तो हमारा आंसर 10 हो गया। अब जब इसको एक्वायर करके बढ़ाऊंगा तो हमारे पास काउंट जीरोस 4 हो जाएंगे, तो अब जे को एक्टिवेट होना पड़ेगा कि यार नहीं यार ठीक नहीं रहा। इनफैक्ट एक बार देख लो, रिलीज़ करने से पहले देखो ये विंडो इनवैलिड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, ये 2 0 और ये 2 0, 4 0 हो चुके हैं। j+1 से i-1 की विंडो टाइम भी इनवैलिड है, तो जे को बढ़ के उसे वैलिड करना पड़ेगा। कैसे करेगा वो, बढ़ा जी, बढ़ा, मेरे पास तो ये 0 नहीं है, काउंट तो 4 ही रह गया, 0 नहीं है, अब काउंट जाके 3 हुआ। तो अब ये विंडो आप कंसिडर कर सकते हो, ये वाली विंडो जहाँ पर आई है उससे पहले की j+1 से i-1 की विंडो कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसे आपको करते जाना है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, इसका कोड मैं लिख देता हूँ, इसका कोड क्यों लिख देता हूँ, इसका लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आंसर अपने को रिटर्न करना है। मैंने आई को रखा शुरुआत में 0 पे, जे को रखा -1 पे। आई अभी एक्वायर नहीं हुआ है, आई एक्वायर होगा, जे रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। तो हमारी विंडो किधर से किधर बनती है, जे रिलीज़ हो चुका है तो j+1 से, आई एक्वायर होगा तो i-1 तक। हमारी विंडो जो होती है वो होती है j+1 to i-1, और उस विंडो का साइज़ पता कितना होता है, कभी भी L से R दोनों इंक्लूसिव होता है, साइज़ होता है R-L+1। तो इसका तुम साइज़ देखोगे R-L+1 के हिसाब से देखोगे साइज़, तो
तो आई माइनस वन माइनस जे बन जाएगा, देख लेना आर माइनस एल प्लस वन के हिसाब से, ठीक है। काम तो तब तक चलेगा जब तक हम आई जो आपका लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, नम्स डॉट लेंथ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक काम चलेगा। आखिरी एलिमेंट जब तक एक्वायर नहीं हो जाता, रिलीज करने की चिंता नहीं है, क्योंकि आखिरी एलिमेंट एक्वायर हो गया है तो रिलीज से विंडो छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी, हम तो लॉन्गेस्ट विंडो चाहिए, ठीक है। तो वाइल आई इज लेस देन नम, तो मेरा एक काम है आंख मूंद के एक्वायर, फिर रिलीज इफ इनवैलिड, और कब तक रिलीज, टिल अगेन वैलिड। अगर इनवैलिड हो गए हो, इफ इनवैलिड रिलीज टिल वैलिड अगेन, पहले एक्वायर करो, उसके बाद इफ इनवैलिड रिलीज टिल until you are valid again, until you are valid again। अब क्योंकि यहां पर आए हो, अब तुम रिलीज करके आए हो, वैलिड बनकर आए हो, कंसिडर द आंसर। तो एक्वायर क्या होगा, तो कितना आसान है, नम्स ऑफ आई को देखो, नम्स ऑफ आई 0 है क्या, एल्स 1 है क्या, ठीक है। तो मैं एक काउंट रख लेता हूं जो काउंट जीरोस को काउंट कर रहा है, जीरोस, काउंट ऑफ जीरोस इन विंडो, काउंट ऑफ जीरोस इन विंडो कोजी डब्ल्यू का मतलब क्या है, काउंट ऑफ जीरोज इन विंडो, ठीक है। तो भैया अपने को क्या करना है, अगर ये जीरो मिला है तो कोजी डब्ल्यू को बढ़ा दो, काउंट ऑफ जीरोज इन विंडो बढ़ गया है हमारा, जीरो मिला तो, और उसके बाद कंसिडर कर लिया आए तो बढ़ाना ही है, कंसिडर कर लिया, अब आए अगले एलिमेंट पे चला जाएगा, अगले एलिमेंट जो कंसिडर कर दिया आए उससे आगे रहता है, आए वहाँ पर होता है जिसको भी देखा नहीं है, तो अब इस वाले आए को तो देख लिया ना, तो इसलिए आए बढ़ेगा, 1 है तो बिना कोजी डब्ल्यू को बढ़ाए आई बढ़ गया, ठीक है। आई सिट्स एट एन एलिमेंट, हमने आई माइनस 1 तक का एक्वायर किया होता है, आई को एक्वायर नहीं किया होता है। अब देखो इनवैलिड होने का मतलब क्या है, अगर हमारा कोजी डब्ल्यू, मतलब इनवैलिड होने का मतलब है अगर कोजी डब्ल्यू आपका के से बड़ा हो गया है, मतलब आपने के से ज़्यादा जीरो इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप इनवैलिड हो गए हो। अब कब तक आपको काम करना पड़ेगा, जब तक कोजी डब्ल्यू आपका के से बड़ा रहेगा तब तक आप इनवैलिड हो, तब तक जे बढ़ के रिलीज कराएगा। जे बैठा -1 पे, तो पहले जे एक स्पॉट पे आता है, बढ़ के आता है, इसको रिलीज कर दूं क्या, हाँ कर दे भाई, इसको रिलीज कर दे। अब रिलीज करने का क्या सीन है, पहले वो हमारे स्पॉट पे पहुंचा, इसको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है कर दे। अगर नम्स ऑफ जे 0 है तो इसको रिलीज करने से हमारा कोजी डब्ल्यू कम होगा, वरना कुछ नहीं, एल्स अगर 1 है तो नथिंग, तो रिलीज करने से कुछ नहीं होगा। एल्स का मतलब एल्स का कोड ही नहीं चाहिए, नथिंग टू डू, फालतू में एल्स लिखा मैंने समझाने के लिए। जे जहाँ पर आया है अगर वहाँ 0 है तो कोजी डब्ल्यू माइनस हो गया, एल्स नथिंग टू डू। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक कोजी डब्ल्यू के से बड़ा है, कोजी डब्ल्यू घट के बराबर हो जाएगा, हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। अब कंसिडर कर लो, तो साइज ऑफ विंडो कितना होता है आपका, मैंने बताया था j+1 से i-1, तो उसको तुम r-l+1 से देखोगे तो i-1 माइनस j है आपका फॉर्मूला। अगर ये साइज ऑफ विंडो आज तक का आपके आंसर से बड़ा है तो ये आंसर है। इसका कोड मैंने पता क्यों लिखा, हर एक का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोड इसलिए लिखा कि ये मैं अगर आपको मैथमेटिकली वैसे समझा दूंगा पेपर समझ में आ जाए, कोड करोगे फिर भी फंस जाओगे, दिक्कत हो जाती है, फंस जाता बंदा इसमें, मैं फंस जाता हूँ, मुझे नहीं पता आप फंसोगे नहीं फंसोगे, मैं फंस जाता हूँ। टाइम कम्प्लेक्सिटी मैं समझा दूंगा, इसकी ON टाइम कम्प्लेक्सिटी है, अभी समझाऊंगा, पहले सबमिट मार लें। तो बढ़िया बीट्स 20%, वैसे कोड सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बीट मोर यूज, हाँ इसमें कर दिया ना 73% को बीट कर दिया, कोड सही है ये। ON टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे है, देखो हमने किसी को आए आगे तो जाता गया, कभी आए पीछे आया नहीं, जे भी आगे जाता गया, तो दोनों ने पूरी जर्नी ही करी है बस, कभी आए बढ़ा कभी जे बढ़ा, कभी आए बढ़ा कभी जे बढ़ा, कभी आए बढ़ा कभी जे बढ़ा। तो मैं ना इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इधर अच्छी समझ में आएगी, देखो तुम इसको, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो, हर बार देखो तो हो क्या रहा है, आए भी देखो, टाइम कम्प्लेक्सिटी n² पता कब होती है, ध्यान से बताता हूँ। देखो जैसे ये है आपकी चीज़, अगर आए ऐसे बढ़ते जा रहा है, लेकिन जे हर बार पता क्या करता है, जे 0 पे आके दोबारा से आए तक आता है, फिर आए जब यहाँ पे आता है तो जे दोबारा से ये जर्नी ट्रेवल करता है, तब होती है n²। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, देखो आए और जे का कभी लूप सा दिख रहा हो, वैसे तो आपको दिख ही जाएगा, एक ही वाइल लूप है वहाँ पर, एक वाइल लूप से n² की प्रूफ नहीं देता। जैसे आए यहाँ पर है, जे 0 से लेकर यहाँ तक आया, तो शुरुआत में जे कितना चला 1, जब आए यहाँ पर है अगर जे इतना चल जाए तो फिर जे कितना चला 2, फिर आए यहाँ है तो जे ये सारा चल जाए तो कितना चला 3, फिर जे आए यहाँ है और जे नीचे वाला सारा चल जाए, ये एरिया सारा चल जाए तो जे चला 4, और जब आए यहाँ है और जे ये सारा वाला एरिया चल जाए तो वो चला 5।
तो ये वाला समेशन आप जानते हो, ये होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पर यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, पता क्या हो रहा है, देखो कैसा हो रहा है, हर बार आय तो बढ़ता है, कभी आय बढ़ता है, कभी आय बढ़ता है, कभी आय बढ़ता है, फिर एक बार आय रुक जाता है, इस बार जे बढ़ता है, फिर आय बढ़ता है, फिर कई बार आय अकेले बढ़ता रहता है, फिर जे बढ़ता है। जे कभी आय को क्रॉस कर नहीं सकता, है ना, क्रॉस करेगा ही नहीं, वो कोजी डब्ल्यू से पहले ही जीरो हो जाएगा। तो आय ने सारा ट्रैवल करना है, जे ने उसके पीछे पीछे चलना है। वो नहीं हो रहा कि जे बार बार आई तक जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो कोड की तरफ की नज़र मारोगे तो तुम्हें दिख ही जाएगा कि वैसे वाइल में वाइल है, पर ये एन स्क्वायर नहीं है, ओ एन है। क्योंकि जो ये वाला वाइल है, इसका जे कभी आई को आगे थोड़ी निकल जाए आई से। एन स्क्वायर होता नहीं, कोड सबमिट ना हो पाता। क्यों ना हो पाता, नम्स की लेंथ है 10⁵, एन स्क्वायर होता है 10⁻10 की चीज़ें सबमिट नहीं होती, 10⁻8 तक होती हैं, 10⁻9 तक हो जाती है, 10 पर। तो ये ओ एन में चल रहा है, जिसका प्रूफ था 73% यूज़र भी बीट हो गए थे। सो दैट इज इट। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये सवाल एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जो बड़ी उम्दा कैटेगरी होती है। तो ये था ओवरऑल सवाल 16 लीड कोड 75 का 90 डे ऐसी प्रेप के अंदर। ठीक है, तो लीड कोड 75 के अंदर हम 16 सवाल में पहुँच गए। अच्छी प्रोग्रेस, सुबह से 5-6 सवाल हो गया ये। तो इस पेस पे पढ़ाने में मज़ा आता है। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं।